अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए ख़बरें ला रहे हैं वो है कि एक हम आपको बताएंगे कि अब जो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट क्या पैसा लगा रही है कि कोई टाउट ग्रुप मुंतखब हो और फिर वो एक गंदा काम करे। इस पर हम आपको बताएंगे, जबकि हम आपको आज ये भी बताएंगे कि जस्टिस याह्या अफरीदी जो अब नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं 26वीं आईनी तरमीम के जिनको बेनिफिट हुआ है, 13 जनवरी के काले फैसले का, 8 फरवरी के रिग्ड इलेक्शन के फैसले का बेनिफिट हुआ है, उनको जो मौजूदा हुकूमत है उसने क्या पहले ही दिन 27 तोपों की सलामी दे दी है। और इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे 27वीं आईनी तरमीम का जो सारा खेल है ये क्या है। जबकि आपको आज ज़रा बात करेंगे कुछ जो घोड़ा है हुकूमती वो किस तरह भाग रहा है और क्या कोई फहरिस्त मौजूद है कि ये जजेस को आप आईनी बेंच में तैनात करें। ये बहुत दिलचस्प है, बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए यहीं से स्टार्ट लेते हैं। देखिए अब ये चले सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन से आपको पता है सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन होने जा रहा है। इसमें ज़रा ये बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हैवीली इन्वेस्ट कर रही है और वो इन्वेस्ट कर रही है इंडिपेंडेंट ग्रुप में। इंडिपेंडेंट ग्रुप मुकम्मल तौर पे आपने पिछले कुछ अर्से में देख लिया है, मुकम्मल तौर पे इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है। ठीक है, ये सहाफ़ियों पे JITs बनवाते हैं, गिरफ्तार करवाते हैं, अदलिया पर हमले करवाते हैं, अदलिया को कमज़ोर करते हैं। यानी कि इस टाइम सबसे अगर गंदा और गलीज़ किरदार है किसी का तो वो इंडिपेंडेंट ग्रुप के लोगों का है। और यकीन कीजिए आसमा जहांगीर साहबा की रूह को जितनी तकलीफ़ इन्होंने पहुंचाई है, जितना इन्होंने उनकी कब्र का सौदा किया है, जितना इन्होंने उनकी कब्र की मिट्टी को पामाल किया है, वो शायद किसी ने ना किया हो जो इन लोगों ने किरदार किया है। ये इतने बदबूदार इनका किरदार है, पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा। और अब ये एक और सौदा मार के बैठे हुए हैं और वो सौदा ये है कि हमें पैसे मज़ीद हमारे मुंह में डालो और हम अगर सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन जीत गए तो हम जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर से इस्तीफ़े का मुतालबा करेंगे। ये ज़रा बता रहे हैं कि ये डीलें चल रही हैं। तो इसके बाद अगर पाकिस्तान के वकला में रत्ती बराबर भी शर्म और गैरत है, उनको इस इंडिपेंडेंट ग्रुप को वोट नहीं करना चाहिए। जो इस्टेब्लिशमेंट से डीलें मार रहे हो, जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हों, जो अपनी अदलिया पर हमले कर रहे हो, जो अपनी अदलिया को कमज़ोर कर रहे हो, ऐसे लोगों को अगर सुप्रीम कोर्ट बार की बॉडी मुंतखब करना है, ऐसे लोगों को अगर सुप्रीम कोर्ट बार में दोबारा इक़्तिदार में लाना है, क्योंकि हमने शहजाद शौकत का किरदार तो देख लिया, क्या हमने दोबारा ऐसा ही किरदार का आगाज़ करना है तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अदलिया को पैक कर देना चाहिए। ऑलरेडी मैं आज पढ़ रहा हूँ कि वो जो रिपोर्ट है कि पाकिस्तान दुनिया में 128वें नंबर पे आया बुनियादी हकूक़ के उसमें, तो यहाँ पर ये बुनियादी हकूक़ की कब्रिस्तान बनवा के जा रहा है काजी फैजी साहब। ठीक है, तो ये हमें सोचना होगा कि हम किधर जा रहे हैं। और अब हम आपको ये भी बताएं कि अब चॉइस फिर वकला किया, अगर वो चाहते हैं कि उनको प्लाट मिले, उन्होंने प्लाटों पे बिकना है बिक जाए। अगर वो चाहते हैं कि उनकी जो लीडरशिप है वो इस्टेब्लिशमेंट से डीलें मारे, उनके बूट पॉलिश करे बैठ के, ठीक है, उनके जैसे कहते हैं जराबों को बैठ के चूसे फीडर की तरह, तो फिर करें, उनको मुंतखब ले आए, फिर ला के बिठाएं, बन जाएंगे फिर उनमें से लॉ मिनिस्टर भी, उनमें से फिर बाकी भी करते धरते, और वो फिर करते रहेंगे जो कर रहे हैं। हम देख रहे हैं पिछले कुछ अर्से से यहाँ पे मुल्क में घुटन का माहौल है, तबाह हो गया ये मुल्क, अदालत तबाह कर दिया आपने, और बैठ के ऐसे लोगों को मुंतखब करके लाएंगे। वाह। एनीवे, अब चीज़ ये है कि यहाँ पर अब मैं कल देख रहा था राना सनाउल्लाह साहब, ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जी मंतक चेक करें कि जस्टिस याह्या अफरीदी वो बहुत गैर मुतनाज़ा चीफ जस्टिस हैं, बन गए हैं, लेकिन वो आईनी बेंच की सरबराही ना करें। जस्टिस मंसूर अली शाह जी, उन्होंने 12 जुलाई का फैसला दिया तो उस वजह से वो मुतनाज़ा हो गया, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो करें तो उस वजह से अब वो आईनी अदालत के सरबराह ना बने। कौन बने जी? अमीनुद्दीन खान, वो जज जिसने वो नोट लिखा कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद मत करें, जिसने अदालत की रिट ख़त्म करने की पूरा जोर लगाया, उस जज को
ऐसे तोहफे को कह रहे जी बना दें आईनी बेंच का सरबराह, वाओ, क्लैपिंग। ठीक है, जबकि अगर ज़रा सी पाकिस्तान की अदलिया की साख बाकी बचानी है तो या तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान को खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और अगर ये खुद इस्तीफ़ा नहीं देते तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नोटिस लेकर इन दोनों को बरतरफ करना चाहिए। जिस तरह जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के साथ किया गया कि जी वो अपने नाम के साथ साबिक जज का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनके साथ भी नहीं होना चाहिए। पूरी की पूरी वकला बरादरी को, कानून दानों को इनको डिसऑन करना चाहिए कि ये जज कहलाने के लायक नहीं है जिन्होंने ऐसा नोट लिखा। और अब हुकूमत की आंखों के तारे हैं कि नहीं नहीं, इनको आईनी बेंच का सरबराह बनाओ। और ज़राए बताते हैं कि एक फहरिस्त तैयार होके अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है कि इन लोगों को आप आईनी बेंच में शामिल करेंगे। उसमें ये 2 नाम हैं, ज़राए बताते हैं, उसके अलावा 3 नाम और हैं। एक लाहौर से हाल ही में आने वाले जज हैं, एक सिंध से जज हैं, कुछ अर्सा पहले आए थे, और ये दोनों जजेस सीनियरिटी के बेस पर नहीं आए हुए। फिर इसी तरह एक और पेशावर हाई कोर्ट से एक जज हैं, उनका नाम है कि जी इनको बना दिया जाए। यानी कि जजेस भी वो पहले से मार्क करके बैठे हुए हैं कि कौन वो काम करेंगे जो चाहिए। जो डिलीवरी काजी फायजीसा दे रहा था वो अब आईनी बेंच से कैसे लेनी है, उसके अंदर कौन से हीरे होंगे, तो काजी फायजीसा का दौर जारी रहेगा, काजी फायजीसा का दिया हुआ इंसाफ जारी रहेगा, ये वो देख रहे हैं। ठीक है, फिर आप आगे आ जाइए। अब मैं उस दिन, मुझे जो 2-3 लोग गए उधर हल्फ बर्दारी की तकरीब में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की, वो बता रहे जी कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कह रहे थे बड़ी ज़्यादती होगी, बड़ा दुख है, एक अच्छा जज जिसे कहते हैं चीफ जस्टिस नहीं बन सका, जस्टिस मंसूर अली शाह इतना काबिल जज। अब मुझे पता है, मैंने सुना, मैंने कहा कि यार ये किस किस्म के मगर मच के आंसू बहा रहे थे वो उधर खड़े होके। यानी कि सॉरी टू यूज दैट वर्ड, मुनाफिकत की भी कोई हद होती है। आप 63A के बेंच का हिस्सा बने, आपको पता था 63A का वो केस क्यों काजी फायजीसा ने लगाया, किस तरह से कमेटी तोड़ के लगाया, और उसके मकासद क्या, उसके मकासद ही जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना था। तो आप छलांग मार के उस बेंच में क्यों बैठे? आपने क्यों ना काजी फायजीसा को कहा कि भाई बात सुन, ये 26 अक्टूबर के बाद हम केस लगा लेंगे। ठीक है, आपने एक तरफ मंसूर अली शाह के रास्ता रुकवाने के लिए हिस्सा डाला जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने, वो फैसला देकर जिससे हुकूमत को लाइसेंस मिला फ्लोर क्रॉसिंग का, हॉर्स ट्रेडिंग का, लोगों को अगवा करने का, उनकी बीवियां बेटियां बहनें अगवा करने का, और फिर वो आईनी तरमीम पास करवा कर जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकने का। और अब आप प्रेसिडेंसी में खड़े होकर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। मतलब ये हमारे जजेस का किरदार है। तो वो कहते हैं ना, वो ज़फ़र इकबाल साहब का शेर है कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो ज़फ़र, आदमी को साहिब एक किरदार होना चाहिए। अब जो किया तो फिर उस पर खड़े हो कि हाँ हमने मंसूर अली शाह का रास्ता रोका है, हमने नहीं बनने दिया, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी मंसूर अली शाह आए, क्योंकि ये लास्टिक की शलवारें पहनी फॉर्म 47 की, हुकूमत नहीं चाहती थी मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बने। वो काबिल जज था, वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल पर आता था, लेकिन क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी तो हमने कहा कि नहीं बनेगा। फिर जो मुर्शद आपकी ख्वाहिश वो हम करके देते हैं आपको, और काजी ने वो बेंच बनाया और हम सारे उसमें बैठे और हमने मंसूर अली शाह का रास्ता रोका। अब बैठ के मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, सब कमान। और फिर अब आप देखिए, और मैं आज पे बड़ा क्लियर कर दूं, असद तूर अनसेंसर्ड की ये एडिटोरियल पोजीशन है कि इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, वो तब तक एक डिफेक्टो चीफ जस्टिस कहलाएंगे जब तक वो इस आईनी तरमीम और इसके ज़रिए जो सुप्रीम कोर्ट को तबाह किया गया है इसको रिवर्स नहीं करते। तब तक वो 13 जनवरी के फैसले के, 8 फरवरी के रिग्ड इलेक्शन के, और 12 जुलाई के जिसे कहते हैं फैसले से डिसेंट करने के, और
सदारती आर्डिनेंस से कमेटी तुड़वाने के और 63A के फैसले के जरिए हॉर्स ट्रेडिंग करवाने के और एक हॉर्स ट्रेडिंग से हुई लेजिस्लेशन के बेनिफिशरी चीफ जस्टिस कहलाएंगे। इंतहाई माजरत के साथ वो यही कहलाएंगे जब तक कि वो इस तारीखी गलती को और जिसका असल हक है जस्टिस मंसूर अली शाह उनको चीफ जस्टिस की पोजीशन पर नहीं बिठाएंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट बार में जैसे मर्जी टाउट आ जाए, वो अगर जस्टिस मंसूर अली शाह से इस्तीफ़ा मांगे भी, जस्टिस मुनीब अख्तर से इस्तीफ़ा मांगे भी, तो इन लोगों को नहीं इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये बिल्कुल सुपरसीड नहीं हुए। ये फौज नहीं है कि कोई जर्नल सुपरसीड हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में तमाम जजेस बराबर होते हैं। चीफ जस्टिस भी तमाम जजेस की तरह का एक जज है, सिर्फ उसके पास चंद इंतजामी इख्तियारात इजाफी होते हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि ये जूनियर हो गया, अभी भी मोस्ट सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह है। और जो टाउट डीलें कर रहे हैं, वकला को चाहिए कि इनको मुस्तरद करें। और जो वकला अब वकला तहरीक चलाने का ऐलान कर रहे हैं, मुनीर काकड़ साहब और ये लोग, इन लोगों को मुंतखब करना चाहिए ताकि फिर अदलिया की असल बहाली की मुहिम चले। और ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने लेटर में लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे खोल दिए हैं, उस दरवाज़ों को बंद किया जाए, शटअप कॉल दी जाए जो ये सब कुछ कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी ड्यूटी जैसे या अफरीदी की भी है कि जब तक वो सनब नहीं करेंगे इन अनासिर को, और इन अनासिर को करने के लिए उनको यही सब कुछ करना होगा। आज 1 बजे है फुल कोर्ट का इजलास, यहाँ पर इस चीज़ का नतीजा निकलना चाहिए। एक डायरेक्शन सेट होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई हुकूमत की जेब की घड़ी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से आईनी बेंच के जजेस चुनते रहेंगे, वो अपनी मर्जी से चीफ जस्टिस लगाते रहेंगे, वो अपनी मर्जी से कमेटियाँ तोड़वाते रहेंगे, बनवाते रहेंगे। ये नहीं होगा। वो बेडरूमों में जजेस के कैमरे लगाएं, ये नहीं होगा। ये खड़ा होना होगा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को। काजी फाइसा तो कंप्लिसिट था, जिसमें मंसूर अली शाह भी लिख रहे हैं कि एक छोटा इंसान था, एक बेशरम इंसान था, लेकिन ये अब इनकी ड्यूटी है कि ये अपने आप को काजी फाइसा की फहरिस्त में ही खड़ा करते हैं या ये तारीख में अपना नाम लिखवा के जाते हैं कि जिन्होंने अदलिया पर एक बड़े शब खून को ना सिर्फ के रिवर्स किया बल्कि उसको कालेदम करार दिया और जो असल चीफ जस्टिस बनते थे उनको मुंतखब किया। ये अब इनकी ड्यूटी है। देखते हैं कि इस इम्तिहान पर पूरा उतरते हैं कि नहीं। दूसरी तरफ अब हुकूमत एक नया, जिसे कहते हैं ना, वो बिल्ली थैले से निकाल के ले आई है, और ये एक्सपेक्टेड थी कि जी वो 27वीं आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। अब उसमें कहा जा रहा है जजेस की उम्र भी बढ़ा दी जाएगी, ठीक है, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को भी तरमीम किया जाएगा, ठीक है, और उसको चेंज करके जो उस तरह का कर दिया जाएगा जिस तरह आईनी तरमीम में 26वीं आईनी तरमीम में अदलिया के मामलात को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और एक पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए हुकूमत ने कंट्रोल में लिया है, इसमें भी इस तरह की छेड़छाड़ की जाएगी। और इसके अलावा ये भी क्लैरिटी दी जाएगी कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, तो ये सब कुछ करने के लिए वो दोबारा से खेल खेल रहे हैं। तो अभी से अगर 26वीं आईनी तरमीम को ही एक जुडिशल रिव्यू ना किया गया तो हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाकर इस अदलिया को, जो अगर एक आधा इसका वो थोड़ा सा मुंह बाहर रह गया ना पानी के, वो भी डबो के इसको मार देगी, ठीक है। तो अब होना भी चाहिए, जब भी अदलिया की इंडिपेंडेंस का मामला आता है जहाँ पर, वहाँ पे जुडिशल रिव्यू लाजिम हो जाता है। उसका जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था उसके ऊपर भी फुल कोर्ट ने बैठ के सुना और उसको इंडोर्स किया था, वो फिर चला। इसी तरह ये तो इतनी बड़ी आईनी तरमीम है, इसने पूरी की पूरी अदलिया को हिला के रख दिया है। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको तबाह करके रख दिया है। तो इसका तो जुडिशल रिव्यू बहुत लाजमी है। और स्पेशली जब हुकूमत ऐलान कर रही हो कि उनका जज कौन है, जस्टिस जाया अफरीदी को बना के भी चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि आप हमारे जज नहीं हैं, आप आईनी बेंच में मत बैठिएगा, हमारा जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, हमने उसको बिठाना है, बराए मेहरबानी चुप करके अंगूठा लगाइए और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बिठाइए। ये नहीं हो सकता। चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनको चाहिए कि वो अड़ जाएं और कहें कि या तो 5 मोस्ट सीनियर जजेस का आईनी बेंच होगा या आईनी बेंच पहला फुल कोर्ट बनेगी जो इस 26वीं आईनी तरमीम का जायज़ा लेगी। और अगर वो
फुल कोर्ट इंडोर्स कर देती है तो ठीक है चले, और अगर नहीं करती तो फिर चीज़ें रिवर्स होंगी। बट बगैर जुडिशल रिव्यू के अदालत के बारे में इतना कुछ कर दिया जाए, वो जाने नहीं दिया जाएगा। और अब जो यहाँ पर कुछ टाउट हैं, जो काजी फाइसा के पीआरओ थे, जो बिकाऊ हैं, वो अब एक नई मुहिम चला रहे हैं कि वो जी एसपी सिक्योरिटी को हटा दिया, वो एक यूट्यूबर ने मोबाइल यूज़ किया, जस्टिस जाहिया अफरीदी की तस्वीर ली, फलान ये वो, और आजकल बड़े वो इधर ऊपर प्रेस एसोसिएशन में भी मुतहरिक हुए हुए हैं, ठीक है, बैक एंड पर रह के कि जी वो प्रेस एसोसिएशन की बॉडी को पुश करो कि जी इनको रोको ये वो। तो ये तमाम की तमाम साजिश है और ये इस्टेब्लिशमेंट की टाउटी है, क्योंकि उनको पता है कि जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। टाउट जितना मर्जी शोर कर लें, टाउटों की कोई औकात नहीं रही। तो वो कहते हैं पहले तो इंडिपेंडेंट और असल सहाफ़ियों को निकालो ताकि सुप्रीम कोर्ट इनसे खाली करवाई जाए, फिर अपने टाउट इनके जो जिसे कहते हैं ना गलियाँ हो जाए सुनियाँ मिर्ज़ा यार फिरे उसमें फिरते रहें, ठीक है, और ये उनको हड्डियाँ डालते रहें और वो इनका एजेंडा लेकर जजेस के साथ डीलें करवाते रहें, जैसे कि माजी में उन्होंने करवाई, ठीक है, बैरून मुल्क दौरे कर करके करवाई, ठीक है। वो कहते हैं कि ये रोल आगे भी प्ले करें, ठीक है। तो अब वो टाउट फिर रहे हैं, टाउट मुतहरिक हुए हैं, ना सिर्फ सहाफ़ियों में बल्कि वकला में भी, ठीक है। तो ख़बरदार रहिए और नज़र रखिए और बिल्कुल सरेंडर मत कीजिए। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।